आज के इसमें परसेंटेज मिस प्रतिशत आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये परसेंटेज का पार्ट 7 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 से पार्ट 6 आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 से पार्ट 6 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर हम लोग मान ले तीन संख्या यानी कि पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या, ये सब किससे कंपेयर करें, तीसरी संख्या से कंपेयर करें, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। अगर हम लोग मान ले तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, तो जो पहली संख्या है तीसरी संख्या से कितना कम है, 30% कम है। अगर 30% कम है तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 है। इससे 30% कम कितना हो जाएगा, ये 70%। और जो दूसरी संख्या तीसरी से कितना कम है, 37% कम है। तो यानी इसमें से क्या करें, 37 आप घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 63। कितना हो गया, ये 63%। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए संख्या आपको पता चली, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम। जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अगर यहां से देखा है तो यहां से देखिए कितना कम है, यहां से कितना कम है, 7 कम है। जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 7 कम है। लेकिन इसी को क्या पूछा, आपसे प्रतिशत पे पूछा और किससे पूछा है, पहली संख्या से पूछा है। तो पहली संख्या से आप क्या करें, इसमें भाग देंगे, ठीक है। जिससे पूछेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करें। देखिए 0 से 0 कट गया और ये 7 से 7 कट गया, तो बचा कितने, यहां से 10% बचा। यानी आप बता सकते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना कम है। तो आप यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। आप इस तरह से लिए, पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या। अब जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हम लोग मान ले तीसरी संख्या कितना, ये 100 है, तो क्या कहा गया, जो पहली यानी तीसरी संख्या से इतना कम है, तो पहली संख्या कितना कम है, तीसरी से 25% कम है। 25% कम है पहली संख्या, ये कितना हो जाएगा, ये 75%। कितना हो जाएगा, 75%। अब जो दूसरी संख्या तीसरी से कितना है, 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए संख्या आपको पता चली और पूछा कि आपसे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस बार देखिए क्या इस क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे दूसरी संख्या का पूछा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। आपको करना है कि पहली संख्या आप लिखिए और किससे पूछा है, दूसरी संख्या का पूछा है। इस बार का लगा, आपसे का लगा, तो करना है कि आप इससे इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करें। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे और जिसमें का लगा होगा उससे क्या करें, भाग देंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करें। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से ये कटेगा, 2 5 10 हो गया और ये 2 4 कितना हो गया, 8। अब इन दोनों का आपस में गुणा करें, कितना मिल जाए आपको, 5 25 हो गया और 5 7 35, 35 तो कितना हो गया, 37 हो गया। कितना मिल जाएगा, 37 आपको। और नीचे कितना है, 4। आप करना है कि 4 से इसमें भाग देना। अगर आप 4 से इसमें भाग देंगे, 4 9 36 हो गया और ये 3 हो जाएगा और ये 7.5 कितनी बार में भाग जाएगी, 93.75 बार में जाएगी। यानी आप बता सकते कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 93.75। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पूछा है कि आपसे वह संख्या आपसे पूछा है। अगर हम लोग मान लें कि मानव संख्या कितनी x है, अब इस संख्या का क्या करना, आपको 75% निकालना है। तो आप यहां से कर लिए 75%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा ये कितना दे देगा, 100 देगा। 75% में क्या करना, आपको 75 जोड़कर, अगर इसमें 75 आप जोड़िए, ऐसा करने के बाद पुनः वह संख्या प्राप्त होती है। इसमें क्या कर, वही संख्या प्राप्त होती है जो आपने शुरू में माना, यानी x फिर से प्राप्त। अब करना है कि यहां से कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, ये 3 हो गया और ये 25 से कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 3x हो गया और ये कितना 4 हो गया, बटा कितना हो गया, 4। अब ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, -75। इतना क्लियर है। अब ये करना है कि इसको सॉल्व करिए, इसका गुणा आप इसमें करें, कितना मिल जाएगा, 4x मिलेगा। 3x हो गया और ये माइनस कितना हो गया, 4x हो गया। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, -x मिलेगा और नीचे कितना, ये 4 और ये माइनस कितना, 75। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, अब करना है कि तिरक में गुणा कर लिए तो x बराबर कितना मिल जाएगा, आपको 300 मिल जाएगा। x बराबर कितना मिल जाएगा, आपको 300 आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी आप बता सकते कि वो संख्या कितनी है, 300। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, अगर 9 चौका लगाए इसने और 3 छक्के लगाए तो जो शेष रन हो गया, शेष रन क्या किया, इसने दौड़ कर लिया होगा। ठीक है, शेष रन इसने क्या किया होगा, दौड़ कर लिया होगा। तो उसी को क्या पूछा, आपसे प्रतिशत में पूछा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए कुल कितना रन बना है, आप यहाँ पे लिख लीजिए कुल रन कितना रन बना है, 120 रन बना है जिसमें 9 चौके लगे और 3 छक्के लगे। तो 9 चौके का मतलब कितना रन हो गया, 9 चौके का मतलब कितना हो गया, 4 9 कितना हो गया, 36 रन हो गया, 36 रन। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, कितने छक्के लगाए इसने, 3 छक्के लगाए। तो आप यहाँ पे लिख ले 3 छक्के लगाए और 3 छक्के का मतलब कितना रन हो गया, 18 रन, 18 रन। अब करने के जो बाकी शेष रन होगा उसको क्या किया, इसने दौड़कर लिया होगा। तो आप इन दोनों को जोड़िए। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 54 मिलेगा। यानी 54 रन इसने क्या कर दिया है, छक्के और चौके मारकर बनाया। तो जो शेष रन होगा उसको क्या किया, इसने दौड़ कर लिया होगा। तो इसको यहां से घटा दिया, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने रन इसने क्या किया, दौड़ कर लिया। तो आप इसको यहां से घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 66 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 66। तो उसने क्या किया, दौड़ कर लिया। और इसी को क्या पूछा, आपसे प्रतिशत में पूछा। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के आपको क्या करना, जो टोटल रन बनाए इससे क्या करें, आप इसमें भाग दिए। टोटल रन से क्या करना, आपको भाग देना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 5 10 हो गया और ये 2 6 12 हो गया। इसको यहां से डिवाइड कर दिए, 11 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उसने कितना रन दौड़ कर लिया, 55% क्या किया, उसने दौड़ कर रन बनाया। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये तो आपसे पूछा है कि विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाया गया, कितना प्रतिशत बनाया गया, 55% बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत हमसे पूछा गया। ठीक है, अगर हम लोग मान ले जो भी कार्यालय रहा होगा, यहाँ पे पुरुष और महिला की संख्या क्या होगी, अपने आप पे 100%, अपने आप पे क्या होगी, 100%। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें ये कहा गया कि स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, यानी इसमें 40% क्या है, महिलाएं। आप यहां से कर लीजिए 40% क्या है, जो स्टाफ में 40% महिलाएं। तो जो शेष बचे होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो पुरुष कितना होंगे, 60%। पुरुष कितना होंगे, 60% पुरुष होंगे। अब इसमें क्या कहा गया, 70%, यानी स्टाफ का 70% महिलाएं और 50% पुरुष शादीशुदा, यानी विवाहित का मतलब क्या हो गया, शादीशुदा।
तो पूछा कि हमसे अविवाहित जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी संख्या हमसे पूछा गया। अगर देखिए इसमें 70% महिलाएं शादीशुदा हैं, तो कितनी परसेंट महिलाएं जो शादीशुदा नहीं है जिनकी शादी नहीं होगी? 30% महिलाएं होंगी जिनकी शादी नहीं होगी। तो करना है कि आप इस पूरी संख्या क्या करिए, 40 का क्या करिए, आप 30% निकालिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितने लोग शादीशुदा नहीं। तो करना है कि आप 40 का आप इसको परसेंट हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, आप हटा भी सकते हैं। 40 का क्या करना, 30% निकालिए। तो 40 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है, यानी 12 महिलाएं। आप यहां से कर लीजिए 12 महिलाएं, यानी 12 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई, यानी अविवाहित है, अविवाहित। अब देखिए इसमें क्या कहा है, पुरुषों में कितना 50% क्या अविवाहित है, यानी जिनकी शादी नहीं। 50% मतलब इसका आधा हो जाएगा, तो आप यहां से कर लीजिए 50% क्या, यानी 50 यानी सॉरी 30 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, यानी 30 पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित है जिनकी शादीशुदा नहीं हुई। और पूछा कि आपसे इन्हीं का प्रतिशत पूछा है, तो करना है कि आप इनकी संख्या जोड़िए, तो कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा, यानी 42 पुरुष और महिला ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई। और इसी को क्या पूछा, आपसे प्रतिशत में पूछा, और इनकी संख्या को कितना 100 आपने माना है, 100 माना कि नहीं 100। तो करना है कि आप इसमें क्या करें, 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है, या 100 से क्या करें, आप इसमें भाग दे सकते हैं, आप डायरेक्ट इसके हिसाब से आप बता सकते हैं, इसके हिसाब से बता सकते हैं, 100 के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट जो शादीशुदा नहीं है। 42% शादीशुदा नहीं, आप ऐसे भी भाग देके पता कर सकते हैं, ठीक है, कितना मिले आपको, 42%। या आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़े कितना मिल गया, 42 मिल गया, यानी आप बता सकते हैं कि पूरी संख्या का अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना मिल गया, 42%, यानी 42% लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, यानी गुणा इतने से करना था लेकिन गुणा इसने कितने से कर दिया, इतने से कर दिया। इससे परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, यानी उस व्यक्ति को, यानी उस विद्यार्थी को कितने से गुणा करना था, इतने से गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने कितने से गुणा कर दिया, इतने से गुणा कर दिया। तो पूछा है कि आपसे कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो करना है कि आप इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर करिए, जो भी अंतर मिलेगा इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दे दिए अंतर में, और 100 से गुणा करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, आपको करना है कि इन दोनों का अंतर करिए। अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे कितना मिल जाएगा, 16/15 मिल जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा, 16/15 मिलेगा। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको करना है कि अंतर करने के बाद इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए। क्या करना आपको, 5/3 से क्या करना, आपको भाग दे देना, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगले आंसर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 16 × 3 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 15 × 3 हो गया, और ये आपका 100। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी देखिए ये 5 है ना हमारा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 हो गया आपका, ये देखिए 5 है, इसका गुणा इसमें करेंगे इतना मिल गया, और इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे कितना मिल गया, 15 × 5 मिल जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो, तो ये 5 बार में कट गया, और इन दोनों का गुणा करके कितना मिल जाएगा, 25 मिल गया। 25 से देखिए 4 बार में कट गया। अब करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल करें, कितना मिल जाएगा, 16 चौको 64 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, 64% की त्रुटि होगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें क्या करना है, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, आपको करना है कि इन दोनों का अंतर करना है, जो भी अंतर मिलेगा, ठीक है, जो भी अंतर मिलेगा। अब इससे क्या करना, आपको अंतर में भाग दे दीजिए, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी 720 रुपए अधिक मिलते हैं, कब अधिक मिलते हैं, जब इतने % की वृद्धि होती है। तो कह सकते हैं ये इसके बराबर हो, क्या यहां से देखिए जो वृद्धि हो रही इसी के बराबर ये रुपया एक्स्ट्रा मिला है, तो कह सकते हैं इसके बराबर है क्या। तो करना है क्या, इससे इसमें भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, उसकी मासिक आय आपको पता चलेगी। मैंने क्या बताया आपको, इससे क्या करना, आपको 720 में भाग दे दीजिए,
और उसकी आय जो भी रहेगी अपने यहाँ पे क्या रहेगी 100% रहेगी। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 दूना 6 हो गया और 6 दो कितना हो गया 8 हो गया, यानी 8 बटा कितना हो गया 3 हो गया। और 3 पलट कहाँ चला जाएगा ऊपर, आप यहाँ पे बटा 3 लिख सकते हैं या आप इसको पलट के ऐसे कर सकते हैं। अब करने के इसमें 100 से आप गुणा कर लीजिए, यही तो मैंने आपको बताया। इससे क्या करना आपको इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए और इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट गई है 90 बार में कट गया। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना मिल जाएगा 9 त्रिका 27 हो गया, 9 त्रिका 27 और कितने जीरो बचे 1 2 3 जीरो बचे, तो आप यहां से 3 जीरो आप लिख दीजिए, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा 27,000 रुपए, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अगर हम लोग मान ले जो भी कक्षा में लड़के और लड़कियां रहे होंगे, इनकी संख्या अपने क्या रहेगी 100% रही होगी, यानी कह सकते इनकी संख्या अपने पे क्या रहेगी 100 रही होगी। ठीक है, यानी कक्षा में जो भी लड़के लड़कियां रही होंगी, इनकी संख्या अपने आप में 100% कह सकती है 100 रही होगी। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% एक्स्ट्रा है। अब करने के इसमें से आप क्या करिए 16 पहले निकाल दिए, 16 क्या करिए आप इसमें से पहले आप निकाल दिए, 16% एक्स्ट्रा है तो आप इसमें 16 से घट 16 निकाल दिए, तो बचा कितना आप यहाँ से कितना बच जाएगा 84 बच गया, 84 बच गया। अब करने की इसमें आप 2 से क्या करिए भाग दिए, यानी इसमें क्या आधा लड़के हैं और आधा लड़कियां हैं, तो लड़कों लड़कियों की संख्या पता करने के लिए इसमें क्या करिए 2 से भाग दिए, तो भाग कितनी बार जाएगी 42 बार जाएगी। यानी आपको यह पता चल गया कि जो 84 बच गए इसमें 42 लड़के होंगे, यानी बॉयज कितने होंगे, आप यहां से कर ली बॉयज हो गया और ये गर्ल हो गया, यानी लड़के कितने हो गए 42 लड़के हो गए और 42 लड़कियां हो गई। लेकिन लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों से कितना एक्स्ट्रा है 16% एक्स्ट्रा है, यानी 16 अधिक है। जो लड़कों की संख्या वो लड़कियों की संख्या से कितना एक्स्ट्रा है 16 एक्स्ट्रा है। यही तो कहा गया क्वेश्चन में, यही तो आपके क्वेश्चन देखिए कहा गया कि नहीं कहा गया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा इसमें मैंने क्या किया, अगर हम लोग मान ले जो भी क्लास में लड़के या लड़कियों की संख्या होगी वो अपने आप में 100 होगी, इतना क्लियर है। अब इसमें ये कहा है 16% लड़कों की संख्या 16% एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या कर दिया इसमें से पहले 16 निकाल दिया, 16 मैंने क्या कर दिया इसमें से घटा दिया, तो शेष बचा कितना 84 बचे। अब इसमें क्या करना आपको 2 से भाग दे, यानी हमको यह पता चल गया कि इसमें आधा लड़के होंगे आधा लड़कियां होंगी, यानी 42 लड़के होंगे और 42 लड़कियां होंगी, यहाँ पे मैंने लिख लिया। लेकिन लड़कों की संख्या कितना एक्स्ट्रा है 16% एक्स्ट्रा कह सकते हैं 16 अधिक। अब इनके बीच में रेशियो पूछा है, अब इनके बीच में क्या पूछा आपसे रेशियो पूछा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इन दोनों को जोड़िए कितना मिल जाए आपको 58 58 मिल गया और यहाँ पे कितना है 50 और इनके बीच में रेशियो पूछा गया। देखिए 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, तो इसको 2 दूना 4 हो गया और ये दोनों कितना हो गया 18 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करें कितनी बार में कट गया ये 21 बार में, यानी ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा 29:21, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक लड़के या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है या दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा फुटबॉल हॉकी 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लिए कुल लड़कों की संख्या कितना है, कुल लिख लिए कुल कितने 600 लड़के हैं, लड़कों की संख्या कुल कितना है 600 लड़के हैं। अब इसमें यह कहा है कि इसमें 75% के हॉकी खेलते हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि कितने लोग हॉकी खेलते हैं, यानी इसका क्या करिए 75% निकालिए, इसका क्या करिए 75% निकालिए, 600 का क्या करिए 75% निकालिए बटा कितना हो गया 100, ये 00 से 00 कट गया। अब इन दोनों का गुणा करिए कितना मिल जाएगा 450 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 450 मिल जाएगा।
यानी कितने लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं? 450 लोग हॉकी खेलते हैं। और फुटबॉल कितने खेलते हैं? 45% लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो कुल संख्या क्या करिए? 45% निकालिए। तो आप यहाँ पे लिख लिए फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। कुल संख्या कितना है? ये 600। 600 क्या करना आपको? 45% निकालना है। तो 45 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। ये डबल जीरो से इसका डबल जीरो कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा? 270 मिल जाएगा। यानी हमको यह पता चल गया कि जो केवल फुटबॉल खेलते हैं उनकी संख्या इतनी है, और यहाँ पे देखिए क्या है, यानी जो हॉकी खेलते हैं उनकी संख्या इतनी है। अब करने के इन दोनों को जोड़िए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा आपको? 720 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 720 मिल जाएगा। लेकिन इनकी संख्या कुल कितना है? 600 है, और यहाँ पे कुल कितना मिल गया मुझे? 720 मिल गया। क्यों 720 मिल गया? क्योंकि कुछ लड़के होंगे जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, ठीक है। उनको कितनी बार काउंटिंग किया गया? 2 बार काउंटिंग किया गया, ठीक है। जो लड़के फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं उनको कितनी बार काउंट किया गया? 2 बार काउंट किया गया। करना कि आप इसको यहां से घटा लीजिए। इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख रहे, ठीक है। इसमें क्या करना है एक बार आपको फिर से बता दो। पूरी संख्या क्या करना आपको? 75% निकालना है। आपको पता चले कितने लोग हॉकी खेलते हैं। पूरी संख्या क्या करना आपको? 45% निकालिए, तो आपको यह पता चले कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं। इतने इतने लोग खेलते हैं। अब इन दोनों को जोड़, इनकी संख्या कितना मिल गई? 720 मिल गई। लेकिन कुल कितने विद्यार्थी हैं? 600। अब यहाँ पे देखिए 720 हो गए। इनकी गिनती कितना हो गई? 720 हो गई। 720 क्यों हो गए? क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फुटबॉल भी खेलते होंगे और हॉकी भी खेलते होंगे, यानी दोनों खेल खेलते हैं। तो इसको आप यहां से घटा लीजिए, उन लोगों की संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, और परसेंटेज के पार्ट 7 में मैंने आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हो, 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, यानी 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो पूछा कि आपसे इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछे? कर्मचारियों कुल संख्या आपसे पूछा गया। अगर हम लोग मान ले, आप यहां सबसे पहले आप यहां पे लिखिए, आप यहां पे लिखिए चाय है और कॉफी की बात हो रही है, चाय लिख लीजिए और यहां पे आप कॉफी लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे लिख पीते हैं और नहीं पीते हैं, ठीक है। पीते हैं और यहां पे लिखिए नहीं पीते, नहीं पीते हैं। अब इसमें यह कहा गया 72% के 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। अगर 72% कर्मचारी चाय पीते तो आप यहाँ पे लिख लिए। तो कितने परसेंट कर्मचारी होंगे चाय नहीं पीते होंगे? क्या करिए आप उसको 100 में से घटाइए। 100 में से क्या करिए? घटाइए, ठीक है। तो आप इसको 100 में से घटाएंगे 72 तो कितना मिलेगा? 28%। यानी 28% लोग चाय नहीं पीते हैं, यानी 28% कर्मचारी चाय नहीं पीते। फिर क्या कहा गया? 44% कॉफी पीते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लिए 44% क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं। तो कितने प्रतिशत जो कॉफी नहीं पीते हैं? इसको क्या करें? 100 में से घटाइए, कितना मिल जाएगा? 56 मिलेगा। यानी 56% कर्मचारी जो कॉफी नहीं पीते हैं। अब करना है क्या? यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 40 कर्मचारी ऐसे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो यहाँ पे आप जोड़िए, चाय और कॉफी पीने वाले की संख्या आप यहाँ पे जोड़िए। तो यहाँ पे जोड़े कितना मिल जाएगा? 116 मिल गया। कितना मिल गया? 116% मिल गया। यानी यहाँ पे देखिए क्या, जो भी कर्मचारियों की संख्या रही होगी उनकी संख्या अपने यहाँ पे 100% रहेगी। 100% होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया? 116% हो गया। देखिए यहाँ पे 116% हो गया, ठीक है। कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो चाय भी पीते होंगे और कॉफी भी पीते होंगे। तो करना है कि आप इसको यहां से घटा लीजिए, इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 16% मिलेगा। यानी 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, और इनकी संख्या दी गई कितना है? 40 है। संख्या कितना दी गई? 40 है, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। लेकिन परसेंटेज इनका मान कितना है? 16% है। तो कह सकते हैं इसके बराबर होगा क्या? आप यहां से क्या करिए? बराबर कर लीजिए। यहां से क्या करें? 40 बराबर। आप करने के इससे इसमें भाग दे दीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, ये पूरा आपको 1% का मान पता चल गया। तो पूछा कि हमसे कार्यालय में व्यक्ति कर्मचारियों की संख्या पूछा है। अगर 1% का मान आपको पता चल गया तो कार्यालय में जो भी कर्मचारी रहेंगे उनकी संख्या अपने आप पे कह रहे 100% रहेगी। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है।
देखिए इसको 8 से कटेगा, 8 से ये भी कटेगा, 8 पच्चीस 40 हो गया और ये 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 50 बार में कर दिया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर कितना मिल जाएगा 250। यानी ये बता सकते हैं कि कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, 250 कर्मचारी। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसकी मासिक वेतन है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी राधा कितने रुपए मंथ कमाती है, कितने रुपए मंथ पैसे कमाती है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अगर हम मान ले जो भी राधा कमाती है, जो भी उसकी आय रहेगी राधा की, वो क्या रहेगी अपने आप में 100% रहेगी। राधा जितने भी पैसे कमाती होगी वो अपने आप में क्या रहेगी 100% रहेगी। अब देखिए क्या क्या इसमें से इतना भोजन पर खर्च कर दे रही है और इतना मकान के किराए पर खर्च कर दे रही है और 10% मनोरंजन पर खर्च कर दे रही है और 10% परिवहन पे खर्च कर रही है और लास्ट में उसके पास कितने रुपए बच जा रहे हैं, 1500 रुपए बच जा रहे हैं। तो पूछा कि आपसे राधा कितने रुपए कमाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए कुल खर्च, कुल खर्च आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो कितना ये है 40 है, 40% हो गया प्लस 20% हो गया प्लस कितना है मनोरंजन पे कितना है 10% है और 10% क्या है परिवहन पे। अब इन सभी को आप जोड़िए, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 80% मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा 80% मिल जाएगा। यानी ये जो भी मंथली आय कमाती होगी उसमें से कितना खर्च कर दे रही है 80% खर्च कर दे रही है। तो यहां से कितना रुपया बचा रही है, यानी परसेंटेज में कितना बचा रही है 20% बचा रही है। जो भी इसकी आय रहेगी अपने आप में 100% रहेगी। अगर इसमें से 80% खर्च कर दे तो इसकी बचत कितना है प्रतिशत में 20%। कितना बचा रही है 20% बचा रही है और रुपए में कितना बचा रही है 1500 रुपए बचा रही है। तो कह सकते हैं 1500 रुपए इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये प्रतिशत में बचत है और ये रुपए में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे 1500। अब करने की आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से आप गुणा कर लीजिए। ये पूरा आपको 1% का मान पता चल गया। 100 से क्या करें आप इसमें गुणा करिए। 100 से क्यों गुणा करें, क्योंकि इसकी जो भी आय रहेगी अपने आप 100% रहेगी। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा आंसर देगा। देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, 5 बार में ये कट गया, कितनी बार में कट गया ये 5 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा 15 पचे 75। यानी आप बता सकते हो कितने रुपए महीने कमाती है 7500 रुपए महीने कमाती है, 7500 रुपए महीने कमाती है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक अधिकारी के वेतन में से 10% घर के किराए के रूप में काटा जाता है, शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। शेष वेतन में से 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 1377 रुपए बचते हैं। उसका कुल वेतन है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह आपको ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसमें देखिए शेष की बात हो रही है, यानी जो भी खर्च किया जा रहा है उसके बाद क्या हो रही है शेष की बात हो रही है। इस खर्च के बाद देखिए शेष की बात हो रही है और इस खर्च के बाद देखिए क्या, अब यहाँ पे देखिए है नहीं, अब इसमें देखिए शेष की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है शेष की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, ऊपर वाले की अपेक्षा थोड़ा सा अलग लगेगा। अब आप यहाँ पे इन सभी को जोड़कर आप इसमें भाग नहीं दे सकते। ठीक है, इन सभी को जोड़कर आप 100 में से घटा के आप भाग नहीं दे सकते क्योंकि इसमें शेष की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग माना उसके कुल वेतन कितना रहा होगा x रुपए रहा होगा, जो भी कमाता है उसका वेतन कुल कितना रहा x रुपए रहा होगा, तो आप यहां से कर लीजिए x रुपए। अब देखिए इसमें से कितना खर्च कर रहा है, 10% किराए पर खर्च कर रहा है, यानी घर के किराए पर खर्च कर रहा है। तो जो शेष बचा होगा, यानी अगर इसकी आय जो भी रहेगा अपने आप 100% रहेगी, 100% रहेगी। अगर इसमें से 10% खर्च कर दे रहा तो बचा कितना 90%, कितना बचा 90%। लेकिन जब शेष की बात हो रही है फिर से अपने आप पे क्या होगा 100% होगा। जो शेष आय बचेगी ये अपने आप पे खेल क्या होगी, फिर से अपने आप पे 100% होगी। ये ठीक है, जब भी शेष की बात होगी तो जो बचा हुआ आय रहेगा वो फिर से अपने आप पे 100% होगी। तो अब इसे कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना 90%, तो आप यहां से कर लीजिए 90/100 हो गया। 90% का मतलब कितना 90/100 हो गया। फिर देखिए जो भी आय बचा होगा उसमें से कितना ये 15% खर्च कर दे रहा है, 15% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना 85%। इसको क्या करें 100 में से घटा लीजिए तो कितना मिल गया इतना। फिर क्या करा वो 10% कहीं और खर्च कर, क्या करें 100 में से घटाए कितना बचेगा 90।
तो अब इसका कैलकुलेशन, ये देखिए बचत है, ये इसका क्या है बचत है, और यहाँ पे भी देखिए बचत है, तो ये भी बचत है और ये भी बचत है, तो यहां से क्या हो जाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा कि 00 से ये 00 कट गया। इतना क्लियर है। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, अगर इसको 9 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा 153 बार में ये कट गया। अब देखिए ये देखिए 17 से ये भी कटेगा, 17 से ये भी कटेगा, 17 × 5 = 85 हो गया, और ये 17 9 कितना हो जाएगा 153, और ये देखिए 9 से 9 कट गया। देखिए 5 से ये कटेगा, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अब करिए कि यहां से देखिए कुछ बचा नहीं है, और करना है कि तिरक में गुणा करिए, तो ऊपर x बच गया और नीचे कितना आपका ये इतना है, आप यहां से तिरक में गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 2000 रुपये। कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उसका मासिक कुल वेतन कितना है 2000 रुपये। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग मान लो उसका कुल वेतन कितना x है, 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना 90%, आप इसको 90% को 90/100 कर सकते हैं। फिर 15% कहीं और खर्च करा तो बचा कितना 85%, 85 बटा कितना हो गया 100। 10% कहीं और खर्च करा तो बचा कितना 90%, तो 90 बटा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये बचत है और यहाँ पे बचत है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब शेष की बात होगी तब आपको ये प्रोसेस आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है, यानी कहां पर खर्च करता है पेट्रोल खर्च पर करता है। शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 1000 रुपये शेष हो तो उस व्यक्ति की कुल आय बताओ। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति जो अपनी आय का क्या कर रहा है 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च कर रहा है, और शेष का क्या कर रही है इतना बटा, यानी 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च है, और लास्ट में उसके पास कितना बच जाए इतने रुपए बच जाए। तो पूछा क्या उस व्यक्ति की आय पूछा गया। अब सबसे पहले हम मान लें कि माना उस व्यक्ति की, आप यहां पे लिख लिए, माना उसकी कुल आय, उसकी कुल आय कितना है x रुपए है, कितना है x रुपए। अब यहां से आप x रुपया लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे ये शेष दिया गया है ना, ये शेष दिया गया है। अगर 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च कर रहा तो बचा कितना 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च कर रहा, तो शेष बचा कितना। शेष पता करने के लिए आप इसको यहां से घटाइए, इसको यहां से घटाइए, तो कितना बच गया शेष 1/3 बच गया। इसको यहां से घटाएंगे और नीचे वाला आपका यही रहेगा, तो आप यहां से क्या कर इसका आप 1/3 आप निकालिए। फिर क्या करा, आय का 1/3 भाग मकान के किराए पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना शेष। शेष पता करने के लिए आप इसको यहां से घटाइए, कितना बच जाएगा 2/3 बचेगा। कितना बच जाएगा 2/3 बचेगा। कितना बच जाएगा शेष 2/3 बच गया। आप इसमें 2/3 से आप गुणा। अब कि ये शेष उसकी आय, और यहां से रुपए में कितना दिया गया शेष 1000। अब ये भी बचत है और ये भी बचत, आप यहां से कर लिए 1000। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या देगा आंसर। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 500 बार में कट गया। अब इन दोनों का गुणा करें, 3 3 9 हो गया, और 9 5 कितना हो गया 45। कितना मिल गया 9 5 45, 4500 रुपए। यानी उस व्यक्ति को आय कितना है 4500 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, इस लाभ और हानि पढ़ेंगे। ठीक है।